मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कल्चरल वीक का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने न सिर्फ मुख्तलिफ ममालिक के मखसूस लिबास पहनकर उनकी सकाफत को इंतहाई दिलकश अंदाज में पेश किया, बल्कि रंगारंग और तहकीक से भरपूर स्टॉल्स भी लगाए, जिनको हाजरीन में बेहद सराहा गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के तलबा ने इस तरह के इवेंट्स के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया और मुस्तकबिल में इस तरह के मजीद इवेंट्स के इनेकाद पर जोर दिया। हमने इन्हीं स्टॉल्स पे मौजूद कुछ तलबा से बातचीत की। हम चाइना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कल्चर स्टॉल लगाए हैं, हमारे फूड सप्लीमेंट्स हम वो इनके रखे हुए हैं और इनके एक तो हम म्यूज़िक सिस्टम हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। उसमें हमने एंडिंग में उनके जो एम्बेसडर्स हैं चाइना वाले हैं, जो उनके असिस्टेंट्स हैं, उनको हम यहाँ पे बुलाएंगे, तो वो 5-10 मिनट की यहाँ पे ब्रीफिंग देंगे, अपनी कल्चर को वो भी रिप्रेजेंट करेंगे। इससे लोगों में और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनमें ग्लोबलाइजेशन होगा और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। सिर्फ स्टॉल नहीं है बल्कि ये हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा है कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो हमें कल्चर का पता होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर 4 जो हैं प्रोविंसेस हैं, सरहद, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाबी, तो हम लोग डिफरेंट चाहते हैं कि हम हर कल्चर को रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल मैंने इस वक्त बलोची ड्रेस पहना हुआ है, तो मैं बलोची कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मेरे डिफरेंट ग्रुप मेंबर्स ने डिफरेंट तरह के ड्रेसेस और उनके जो मतलब उनका स्टाइल जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है, ताकि हम बता सकें कि हमारा कल्चर जो है वो किस तरह का है। कि आजकल की यूथ हम आजकल उससे पता ही नहीं है कि कल्चर होता क्या है। इनफैक्ट उन्हें नहीं पता कि वो कल्चर में पहन क्या रहे हैं, ठीक है, उनका बेसिक कल्चर क्या है, उन्हें ये चीज़ नहीं पता, ठीक है। तो हम वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर द कल्चर ऑफ पाकिस्तान। आप किस तरह से यूएसए के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बेसिकली यूएसए, आप अगर फ्लैग में देखें, इनके जो स्टार्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं आपकी स्टेट्स को। एंड ये जो हमने जो चीज़ें अटैच की हुई हैं, ये बेसिकली स्टेट्स में इन चीज़ों का क्रेज़ है और इन चीज़ों से स्टेट्स भी रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड यूएसए की कल्चर अगर उसकी क्रॉकरी को देखें तो वो इस तरह की कल्चर है और ये जो बुक है ये यूएसए के ऑथर की है। मलेशियन जो है वो बेसिकली 3-4 नेशंस जो हैं उसमें प्रोमिनेंट हैं। एक मलाय खुद हैं, 50% उनकी उधर आबादी है। चाइनीज़ जो है वो 23% मलेशिया के अंदर मौजूद हैं और 9% जो है वो इंडियन मौजूद हैं उधर। तो इसलिए ये मिक्स कल्चर है और उसके बाद ये रहते इस तरह कि अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं मलेशिया के अंदर भी। मतलब चाइनीज़ अपने ट्रेडिशन के हिसाब से रह रहे होते हैं, मलाय जो है वो अपने ट्रेडिशन के हिसाब से, इंडियन अपने ट्रेडिशन के हिसाब से रह रहे होते हैं। इसलिए डिफरेंट कल्चर्स को उस तरह तो हमने मतलब कोशिश हमने पूरी की है कि रिप्रेजेंट कर सकें। इस तरह के इवेंट्स से यूथ की नॉलेज में थोड़ा इंक्रीज़ आता है कि मतलब यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं, जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं, वो आके स्टॉल पे देख सकते हैं कि नए दुनिया में किस तरह के कल्चर्स हैं, उनको स्टडी करने में आसानी होती है, उसके बाद उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मलेशिया के स्टॉल से ही हमारे साथ उनकी एक टीम मेंबर हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि ये उन्होंने पहन क्या रखा। जी ये उनका नेशनल ड्रेस है, माली का बोला, ठीक है जी जी। और ये वहाँ पे लोग मोस्टली जो होते हैं यंगर एंड ओल्डर जो भी हैं वो यूज़ करते हैं। इसको कोई स्पेसिफिक ओकेजन्स पे पहना जाता है कि ये इसको कैजुअल नॉर्मली पहना जाता है? बेसिक मुझे तो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए है कि किस तरह से आप एक कंट्री से अगर दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं उनका ख्याल रखना होता है। तो हमारा जो बेसिक असाइनमेंट है वो एक कल्चर के बारे में है कि किस तरह से किसी दूसरे कंट्री का कल्चर जो है वो शो किया जाता है और कौन कौन सी चीज़ें जो है इंटरनेशनल मैनेजर को जानने के लिए ज़रूरी होती हैं कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए उससे किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कल्चर। तो बेसिकली हम यहाँ दिस कल्चर वीक में जो है यूके को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ क्वीन एलिज़ाबेथ और ये सारा यूके मींस 4 बेसिकली कंट्रीज़, इसमें वेल्स, स्कॉटलैंड और आपका बर्मिंघम और लंदन, इसका सारा कल्चरल, इसमें इनकी मतलब है फूड स्टफ़, इसका मतलब एजुकेशन का वो अर्निंग, इनका पर कैपिटा इनकम जिस तरह वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये सारा कुछ हम टारगेट कर रहे हैं। ब्रेडफोर्ड की मिसाल ले लें, अब उसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। तो मतलब पाकिस्तान की काफ़ी वैल्यू है, पाकिस्तान के ट्रेडिशंस, पाकिस्तान के खाने, इवन रेस्टोरेंट्स, काफ़ी कुछ ऑपरेट हो रहा है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन दे आर डूइंग वेल, देयर आई मीन फैंटास्टिकली वेल। बेसिकली हम लोग बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, तो इसी वजह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेड और इकोनॉमी के अंदर फ्रांस का क्या कंट्रीब्यूशन है दुनिया की और हम कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए देखते हैं, तो वो चीज़ हम कवर करने की कोशिश करें। कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जैसे प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं उनकी कुछ कंपनीज़ की, और क्या वहाँ पर लोकल बिजनेस है उसको हम थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं।
स्टूडेंट्स को, फॉरेनर्स को? जी, हम पाकिस्तानी कल्चर के 400-500 सूबों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें सूबा बलूचिस्तान, सूबा सिंध, NWFP और पंजाब, सबको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ। पाकिस्तान हमारा कंट्री है, तो हम चाहते हैं कि हम अपने कंट्री को फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट करें, क्योंकि हमारा कंट्री हमारी बेस है और सब कुछ है। यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के मुकाबलों का इनेकाद पाकिस्तानी तलबा की तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में दिलचस्पी को भी जाहिर करता है। हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इवेंट्स की हौसला अफजाई करे ताकि पाकिस्तानी तलबा को दूसरे ममालिक के कल्चर से भी रोशनास कराया जा सके। कैमरामैन साबिर हुसैन के साथ किंजा नकवी, रे चैनल, इस्लामाबाद।